हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें क्रिप्टो मार्केट का डेटा अपने वेबसाइट पे दिखाना हो तो किस तरीके से हम उसे दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए थे इसके बारे में, क्रिप्टो से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब भी आप लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आती है किसी चीज़ की, और अगर मुझे लगता है यार कि ये टॉपिक पे कोई वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने उसकी एक लिस्ट बनाई हुई है। और उस लिस्ट में जैसे जैसे डेटा आता है, तो मैं जो पुराना वाला डेटा है उस पर पहले पहले वीडियो बनाता रहता हूँ। तो इस हिसाब से मेरे जो वीडियोज़ हैं वो आते हैं। पर क्रिप्टो एक ऐसा टॉपिक है जो अभी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लोगों को अपने वेबसाइट पे इसके भी डेटा दिखाना है। इसी के लिए मैंने वो लिस्ट को थोड़ा सा चेंज किया और मुझे लगा क्रिप्टो को पहले लाते हैं, उसके बाद जो आपके वीडियोस हैं वो चलते रहेंगे। तो सारा प्रोसेस मैं लोकल होस्ट पे कर रहा हूँ, सेम टू सेम काम। अगर आपको सर्वर पे भी करना है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसकी नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो का अगर डेटा आपको दिखाना है यहाँ पे, तो किसी एपीआई की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि भाई आपके पास तो डायरेक्टली डेटा मिलेगा नहीं वो। तो यहाँ पे एक एपीआई है जिसका मैं यूज करने वाला हूं, कॉइन लेयर, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को यहाँ पे जो प्रोसेस है वो बताऊंगा। प्राइसिंग पे सबसे पहले देख लेते हैं इसकी। तो प्राइसिंग जो है एक फ्री वाली है, फ्री में पर लिमिट ये है कि आप 500 रिक्वेस्ट बेसिकली एमओ यानी कि मंथली इसको हिट कर सकते हैं। बाकी अलग अलग प्लान है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनसे अगर बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। प्रोसेस सिंपल है बिल्कुल। एक एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन है, उसको खोल के रख लेते हैं, जहां से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमें वो मिल जाएंगे। सबसे पहला काम, हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं इनके वेबसाइट पे और गेट फ्री की पे क्लिक करता हूं। फ्री की चाहिए मुझे, जो अकाउंट है मेरा, प्लान है बेसिकली, उसको स्टार्ट करता हूं और उसके बाद मेरी डिटेल्स डालना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले एक ईमेल आईडी डाल देते हैं, पासवर्ड सेट कर देते हैं, फर्स्ट नेम डाल देता हूं, लास्ट नेम डाल देता हूं, एड्रेस टेस्ट 110076, कंट्री करेक्ट डाल देते हैं, यूपी नोएडा में हूं आजकल मैं, कंपनी नेम टेस्ट 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 डाला है सब कुछ। कैप्चा पे चलते हैं, कैप्चा आ गया। मेरे को कोई भी इनकी मेंटेनेंस अपडेट नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो इसे क्लिक कर दीजिए और एक इसको जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला है इसे इनेबल करेंगे और साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा यहाँ पे और उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर देगा अपने पेज में। दैट्स इट। एपीआई की जो आपको की जरूरत थी वो आपकी यहाँ बन चुकी है और ये रहा आपका बेसिकली की। अब क्या करना है, इसके अलग अलग एपीआईज हैं, उनको आपको अपने कोड से हिट कर देना है। दैट्स इट, सिंपल काम है। लिंक है, हिट करोगे, देखो सारा का सारा डेटा आपके पास आ गया। अब यहां पे सारा का सारा डेटा आ रहा है, तो पहले इसको हिट करके देखते हैं। तो इसको, ये तो देखिए यहां से यूआरएल से हिट हो गया हमारे पास। अब अगर और भी एपीआई में चलने, अलग अलग इन्होंने तरीके दिए हुए। सारा डेटा चाहिए तो ये इसको हिट कर लो। लाइव है मतलब ये लाइव डेटा आपके पास आ रहा है। देखो, लाइव का मतलब अब इतना प्रिसाइज मत करने लगना कि 100% लाइव नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। सेकंड चीज, अगर आप किसी और वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे बिनेंस पे जाओगे, कॉइन डेस्क पे जाओगे, जहां पे भी कॉइन का जो डेटा आता है उसमें से थोड़ा सा ना, हर वेबसाइट में प्राइस में जो डेटा है कॉइन्स का, क्रिप्टो का, थोड़ा इधर का उधर होता है। तो इतना डिटेल में मत उसमें जाने लगना। चलिए, अच्छा, डेटा जो आ रहा है वो भी आपका यूएसडी में आ रहा होगा यहाँ पे, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग करना है तो। चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो अलग अलग इन्होंने जो एपीआई के तरीके हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ जो मुझे बताने की जरूरत लग रही है आपको। तो ये मेन है इनका, हिट करोगे सारा डेटा आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं और लाइव लाइव ये भी वही है, ये भी, ये देखिए ये डेट वाइज आ गया। किसी पर्टिकुलर डेट का डेटा चाहिए तो ये डेट पास कर देंगे, ये उस डेट का डेटा दे देगा। दो डेट रेंज के बीच का डेटा चाहिए तो आप दो रेंज के बीच का डेटा यहां से निकाल सकते हैं। कहाँ गया, ये रही स्टार्ट और एंड, इसके बीच में आपको ये इनका दे देगा। किसी स्पेसिफिक कॉइन का डेटा चाहिए तो सिंबल पास कर देंगे यहाँ पे। चलिए इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये लिंक है मेरा, इसको मुझे हिट करना है। तो सबसे चलते हैं पीएचपी के कोड में। तो मैं यहाँ पे कल का यूज करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, कल के बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो अभी ये मत बोलिएगा कि कल तो हमें पता ही नहीं है। सारा का सारा सब आपको चैनल पे मिलेगा। कल सर्च करना है, पहला वीडियो आएगा, पीएचपी कल ट्यूटोरियल विद एग्जाम्पल इन हिंदी।
ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, सिर्फ 19 मिनट का अप्रोक्सीमेट वीडियो है। एक बार देख लेना कर्ल कैसे चलता है, सारा का सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये था मेरा पीएचपी का पेज। ये मेरा बेसिकली वो लिंक है जिसे हिट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक पहले बना लेते हैं की और एक बना लेते हैं हमारा लिंक। कौन सा लिंक? जिसको हिट करना है अपने को। इसको मैं इस वेरिएबल पे असाइन कर देता हूं। बेसिकली थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख रहा हूं, आप पे डिपेंड करता है यार, आपको जैसे यूज करना है कर लो। तो इसको हिट करेंगे और इसके बाद देखेंगे क्या डेटा हमें मिल रहा है। तो जो डेटा मिला उसको मैंने बोला कर्ल का, मैंने आपको बोला यूज करेंगे। तो हमने बोला भाई ch इज इक्वल टू कर्ल अंडरस्कोर इनिट। इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा कर्ल को। इसके बाद कर्ल अंडरस्कोर सेट ओपीटी। यहां पे कर्ल का जो यूआरएल है उसको हिट करेंगे, तो हम बोल देंगे ch कर्ल ओपीटी अंडरस्कोर यूआरएल। और इसमें हमारा ये जो फाइनल लिंक बन रहा है ये डाल देते हैं। अगला काम, ये लिंक को हिट कर दिया और यहां से जो रिटर्न ट्रांसफर है उसे हटा देंगे। तो मैं बोल देता हूं कर्ल अंडरस्कोर सेट ओपीटी ch कर्ल ओपीटी अंडरस्कोर रिटर्न ट्रांसफर फॉल्स ट्रू। चलिए, क्यों कर रहा हूं ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये अगर आप एक बार मेरा कर्ल का वीडियो देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। कर्ल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, exec यहां पे डाल देंगे ch, कर्ल हो गया एग्जीक्यूट, रिजल्ट में डेटा मिला। इसके बाद एक तो कर्ल अंडरस्कोर क्लोज कर देते हैं $ch को, और जो डेटा मिला इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग किसमें, हमारे एरे में, इज इक्वल टू जेसन अंडरस्कोर डिकोड इसका किसका, सॉरी रिजल्ट का, और एक पैरामीटर पास हो जाएगा ट्रू, यानी कि इसको कर दो एरे में कन्वर्ट। अब एरे का डेटा देखने के लिए आप लोगों को पता ही है प्रिंट अंडरस्कोर आर। चलेंगे एक बार हिट करके देखते हैं, ये लिंक है इसे करेंगे हिट, सब कुछ सही होगा तो सारा का सारा जो डेटा है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं इनके पास, उन सब का जो डेटा है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से जो डेटा आप दिखाना चाहो, निकालना चाहो, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। किस टाइम का डेटा है वो आपको ये टाइम स्टैम्प बता रहा है, तो इसको भी एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और भी करते हैं, अगर ये एपीआई को मैं गलत पास कर दूं यहाँ पे की, तो क्या होगा, तो एरर बना मेरा यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले जब डेटा डिस्प्ले कराना है तो सबसे पहले एक चीज चेक करनी पड़ेगी, क्या एरर है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ सही होता है तो जो एरर नाम की है आपकी वो बनती है, वो नहीं बनती है। तो चलते हैं इधर, एक कंडीशन लगा देते हैं, क्या इफ सेट ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है इसमें ये जो सक्सेस है ना, ये 1 है कि ब्लैंक है। 1 का मतलब सब कुछ सही है। तो अगर तो ये एग्जिस्ट करता है एंड इसमें भी ना एक काम करते हैं, अगर तो ये एग्जिस्ट करता है ठीक है, और अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम एक मैसेज पास कर देते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो समथिंग वेंट रॉन्ग कब आएगा, जब ये सक्सेस ही नहीं बना। सक्सेस कब नहीं बनेगा, जब कोई दिक्कत होगी हमारे पास, जैसे कि मान लो हमने भाई यही स्पेलिंग गलत कर दी, तो कुछ बनेगा ही नहीं ना। तो हमारा समथिंग वेंट रॉन्ग आना चाहिए था। अच्छा, ये टाइम पे भी ये इसके अंदर गया होगा इसके अंदर गया होगा। तो एक बार मैं इसको इको प्रिंट अंडरस्कोर आर करके देख लेता हूं क्या मिला इसको। तो यहां पे भी बेसिकली एरर ही मिला। कुल मिला के अगर मेरा सक्सेस ही नहीं मिला तो मेरा ये आ जाएगा। अब इसके अलावा अगर मुझे कुछ मिला, मतलब यहां पे हमने बोल दिया कि इफ दिस इज इक्वल टू 1, तब तो ठीक है। 1 का मतलब सारा डेटा बराबर आया है, और अगर 1 नहीं है इसका मतलब यहां पे एरर आया है। एरर मतलब उसका इन्फो दिखा देते हैं। तो हम लोग बोल देंगे यहां पे इको इसके अंदर से इन्फो। तो मैंने बोला यहां पे एरर इन्फो। तो अब कुछ भी गलत होगा तो जो एरर मैसेज है वो है जो बेसिकली यहां पे आ जाएगा। चलते हैं अगेन, इसको एक बार एपीआई को करेक्ट कर लेते हैं, ऊपर चलते हैं, करेक्ट यूआरएल डाल देते हैं।
अब जब करेक्ट यूआरएल डाल दिया तो ये नीचे जाएगा और नीचे जाके जो आपको डेटा है सारा का सारा यहां दिखा देगा। हिट करके देख लेते हैं। अच्छा, इतनी हिट करी है ना, एक बार एपीआई पे भी चले, क्या फर्क पड़ रहा होगा। तो एपीआई पे अगर हम एपीआई यूज में चलेंगे, यूजेस में चलेंगे, तो देखो यहां पे इसने बता दिया कि भाई इतनी हिट आपकी हुई है बेसिकली। तो ये हिट भी जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे हमें काउंट करके बताता रहेगा। अच्छा, अब अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कॉइन का डेटा देखना है तो हम लोग यहां बोलेंगे जो एपीआई की हिट है ये वाली, यहां पे ये की तो आई रही है, की के साथ साथ इसका सिंबल भी पास करना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं डॉट, डबल कोट लगाए, डबल कोट ही कर देते हैं, फिर सिंबल दिस। जो भी सिंबल का आप यहां पे डेटा निकालना चाहते हैं, चाहे एम्परसेंट रह गया हमारा, तो लेट्स से एज्यूम बहुत सारे अलग अलग कॉइन है, अगर आप अवेयर हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी का देख लें। लेट्स से डॉज कॉइन का डेटा देख लेते हैं। डॉज कॉइन आज की डेट में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो डॉज का डेटा देख लेते हैं। तो जब आप ये करेंगे तो आपको ये जिस पे भी आपने हिट करा है उसका डेटा आपको यहां पे निकाल के दे देगा। तो अब जो भी डेटा आया उसको प्रिंट करा लेते हैं। हम लोग इधर आए, अब डेटा यहां पे रेट्स के अंदर आ रहा है, तो हम लोग बोल देते हैं यहां पे फॉर ईच रिजल्ट, रिजल्ट, अगर रिजल्ट के अंदर जो रेट्स है उसका लूप चला दो। अच्छा, इसको भी ना एक बार मैं कमेंट आउट करता हूं। एक अगर हम काम करें, अगर रेट गलत डाल दें तो क्या आएगा, मतलब सिम करेंसी अगर गलत डाल दें तो क्या आएगा, तो एरर आनी चाहिए थी यहां पे। इन्फो की लाइन पे कहां पे एरर आ गई, इन्फो इन्फो इन्फो, अच्छा इन्फो नहीं आया इस बार, बेसिकली टाइप आया यहां पे। तो मैं अगर इसको टाइप कर दूं तो मेरा ही एरर मैसेज यहां पे बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए टाइप रहने देते हैं। तो टाइप हमारे पास ये आ गया, और एक काम और करते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं कि अगर इन्फो मिला, इफ इज सेट इन्फो, अगर इन्फो एग्जिस्ट करा तो इन्फो को भी प्रिंट करा देंगे। तो मैं यहां पे इन्फो को भी ले आता हूं। अब अगर इन्फो होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो DOGE कर देते हैं, डॉच कर देते हैं इसे। अब जो भी डेटा आया मेरे पास उसका फॉर ईच कर देते हैं, दिस एज डॉलर लिस्ट। तो यहां पे दोनों चीजें चाहिए, की और वेल कर देते हैं। तो की के अंदर भाई जो टोकन है, जो कॉइन है वो चला जाएगा, तो मैं ई को कर देता हूं डॉलर की डॉट डॉट डॉलर वेल, और इसके बाद एक BR कर देते हैं। अब जितना डेटा आपका यहां पे होगा वो आपको यहां पे एक एक करके दिखने लग जाएगा। हिट करेंगे एक बार तो ये देखिए इसने आपको यहां पे दिखा दिया कि डॉज कॉइन का क्या बेसिकली यहां पे डेटा है। ऊपर वाले कोड को एक बार हटा देते हैं, अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है जो हमारा प्रिंट हो रहा है। अब यहां पे अगर आप, एक चीज और रह गई है टाइम स्टैम्प, पर उस पर भी आते हैं हम लोग। तो यहां पे जब मैं हिट करूंगा तो ये डॉज का डेटा दे देगा, और अगर मैं यहां पे ये सिंबल जो मेरा आ रहा है इसको हटा दूं इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, तो ये जो सारा का सारा डेटा है मुझे वो निकाल के दे देगा। अब आप पे डिपेंड करता है आपको सारा डेटा चाहिए या आपको कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए। एक काम और, टाइम स्टैम्प रह गया हमारा यहां पे। तो हम लोग जब ये सक्सेस मिला हमें, तो सबसे ऊपर हम लोग यहां पे टाइम स्टैम्प भी डाल देते हैं। इको टाइम स्टैम्प में है तो हमें प्रॉपर चाहिए, तो मैं उसको बोल देता हूं str टाइम इज इक्वल टू डेट, क्या क्या है, YMDR मिनट सेकंड, किसका, इसके अंदर जो टाइम स्टैम्प पड़ा हुआ टाइम, इसका मुझे बेसिकली ये चीज चाहिए। तो मैं इसको जो मिल गया, अब यहां बोल देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अलाइनमेंट का गड़बड़ हो गया, इको इसको कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा अलग यहां पे दिखाई दे। बेसिकली थोड़ा सा प्रोमिनेंट इसको दिखाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, और ई को BR भी कर देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। देखिए UI पे मैं ज्यादा यहाँ पे ध्यान दे नहीं रहा हूँ, इस वजह से ये फटाफट में जो टैग्स हैं खाली वो चला रहा हूँ। तो देखिए अब ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर टाइम पे इसका क्या प्राइस था। अब जैसे जैसे आपका टाइम चलेगा वैसे वैसे आपको ये चीजें यहाँ पे बताता रहेगा। एक और BR डाल देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये जो डेटा है आपको यहां पे दिखाता रहेगा। तो ये है आपके पास प्रोसेस
किस तरीके से अगर आपको क्रिप्टो का डेटा दिखाना है तो दिखा सकते हैं। अब अगर हमारी किसी चीज में कुछ गड़बड़ हो, लेट्स से अज्यूम मेरे लिंक में गड़बड़ हो जाए, लिंक की जगह मैं इस पे गड़बड़ कर देता हूं, इस पे गड़बड़ हो जाए, तो हमारे पास जो मैसेज है वो आ जाएगा, क्या है, इनवैलिड डेट है, बाकी ये आ रहा है, ठीक है। अगर यही गड़बड़ हो जाए तो समथिंग वेंट रॉन्ग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में यहां पे उसे सक्सेस ही नहीं मिला। जब सक्सेस ही नहीं मिला तो जो भी समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज करा है वो आ जाएगा। इसको भी थोड़ा सा अगर और प्रोमिनेंट करना है तो आप कर सकते हो, वो अब आपके ऊपर है। मैंने बस खाली आपको एक प्रोसेस जो है वो यहां पे दिखा दिया है कि आप कैसे चला सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। अगर क्रिप्टो का, करेंसी का, कॉइन का कोई भी डेटा आप अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से इसे पुल करके आप दिखा सकते हैं। आई होप अभी क्लियर हुआ होगा कुछ पिक्चर आप लोगों के सामने। सिंपल रहती है। देखिए, जब भी आपको कोई ऐसी चीज दिखानी होती है जो आपके सिस्टम में नहीं हो सकती, कहीं और से पड़ी है, तो इसी तरीके के सिंपल एपीआई कॉल जो होते हैं जिनका हमें यूज करना पड़ता है। अब आप ये देख लीजिएगा, अगर आप इसको ऑफिशियली भी कहीं पे अपने वेबसाइट पे यूज करना चाहते हैं तो आपको बस पेड प्लान लेना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी हिट जो है वो बहुत फटाफट चल रही है। तो मैं आपको फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा इसका, जहां से आप जाके अगर इसके देखना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप बड़ा प्लान लेते हैं, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ हिट्स आपको बता रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख जो भी है। अब अगर आपको यहां पे अच्छे तरीके का चाहिए प्लान तो आप क्या कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, ये आपको बल्क वाली जो चीजें हैं वो दे देंगे। यहां पे अगर हम देखेंगे तो चीजें लिमिटेड हैं, आवरली अपडेट हो रहा है, हिस्टोरिकल डेटा ज्यादा नहीं आ रहा है, यूएसडी टारगेटेड आ रहा है। यहां पे जब आप पेड अकाउंट लेंगे तो ये आपको हर करेंसी में डेटा बताएगा। हमारे केस में यूएस का डेटा आया, उसके बाद उसे ट्रांसफर करना पड़ सकता है, तो वो सारी चीजें रहेंगी। एक चीज और देखी मैंने अभी, यहां पे हमारा ये एसएसएल के साथ नहीं चल रहा। अगर मैं इसको, ये जो मेरा लिंक है इसको अगर मैं एसएसएल के साथ एक्सेस करना चाहूं तो देखिए ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है कि भैया हम एसएसएल के साथ नहीं चलेंगे। तो ये इन्होंने रिस्ट्रिक्शन बेसिकली इससे डाली हुई है कि जिससे जो यहाँ पे इनके जो पेड अकाउंट है वो ले। एक चीज और है, ये मंथली देख रहे हैं, अगर आप ईयरली देखेंगे तो आपको और सस्ता जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ये एपीआई है, बहुत सारी ऐसी मार्केट में एपीआईज हैं, अगर आप यूज करना चाहें तो उसे यूज कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। आई होप कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।